शिंदे और बीजेपी के बीच बढ़ी दरार, 3 सीटों पर बीजेपी ने कर दिया दावा। शिंदे के लिए बीजेपी का दबाव झेलना हो रहा है मुश्किल। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कर चुके हैं इस्तीफे की पेशकश। महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन 1 साल में ही टूटता दिखाई दे रहा है। शिंदे की शिवसेना बीजेपी के साथ बेहद असहज महसूस कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को बीजेपी से कड़ी सौदेबाजी करनी पड़ रही है। जिस तरह से बीजेपी शिवसेना का गढ़ माने जाने वाली सीटों को लेकर दावा कर रही है, उससे शिंदे गुट परेशान दिखाई दे रहा है। कल्याण सीट पर बीजेपी के दावे से यहां से शिवसेना सांसद और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने यहां तक कह दिया था कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। साफ है, श्रीकांत शिंदे ने इस्तीफे की बात दबाव में और बेहद गुस्से में कही थी, जिसके बाद ये संकेत मिलने लगे थे कि बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच संबंध खराब होते जा रहे हैं। और अब बीजेपी ने ठाणे सीट पर भी दावा पेश कर दिया है। जैसे ही नेताओं ने दावा किया कि ठाणे और कल्याण दोनों लोकसभा क्षेत्र उनके हैं और रहेंगे, ठाणे में पार्टी की बैठक में जोरदार नारेबाजी के बीच विधायक संजय केलकर ने दावा किया कि ठाणे, कल्याण और पालघर निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी के थे और रहेंगे। बैठक में केलकर ने सांसद श्रीकांत शिंदे का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग दिखावा कर रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के ओछे आरोप लगाने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाई गई योजनाओं को लागू करें। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी के बिना इन जिलों में कोई भी निर्वाचन नहीं हो सकता है। केलकर ने दावा किया कि ठाणे में बीजेपी का संगठन हमेशा सबसे ज़्यादा मजबूत रहा है। किसी को इस आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए कि वो बीजेपी के बिना यहाँ सफल हो सकता है। मंत्री नवीन चौहान ने याद दिलाया कि ठाणे जिला बीजेपी का गढ़ है। हमारे यहाँ अस्तित्व की लड़ाई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस लड़ाई में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें अपना संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें बूथ बूथ जाकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। इसके लिए हमें पार्टी पर बहुत गर्व होना चाहिए। दरअसल इस बार में बीजेपी महाराष्ट्र में 30 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर शिवसेना ने 23 सीटें मांगी हैं। एकनाथ शिंदे को एहसास है कि बीजेपी 23 सीटें उन्हें नहीं देगी। 2019 में जब बीजेपी ने शिवसेना को 23 सीट दी थी तो शिवसेना एकजुट थी, लेकिन इस समय शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ गई है। इस समय भले ही शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना मानते हुए उसे चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम दे दिया हो, लेकिन बीजेपी और शिंदे को भी एहसास है कि इसके बावजूद उद्धव ठाकरे अभी कमज़ोर नहीं पड़े हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उसमें साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में शिंदे की तुलना में उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता कहीं ज़्यादा है और शिवसेना के दोनों गुटों में से उद्धव गुट के पास जनसमर्थन भी ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात, जनता की सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ है। महाराष्ट्र की जनता के बीच जिस तरह से उद्धव की कुर्सी छीनी गई वो मैसेज सही नहीं गया है। उद्धव को लेकर लोगों की राय साफ है कि उनके साथ गलत हुआ है और ये डर भी बीजेपी को लग रहा है। इसलिए शिवसेना की फूट के मामले में हमेशा खुद को अलग दिखाने की कोशिश करती रही है। साथ ही शिंदे गुट पर भी दबाव बना रही है कि वो चुनाव में ज़्यादा सीटें न मांगे, क्योंकि राज्य में अभी शिंदे गुट उस हैसियत में नहीं है जहां वो बीजेपी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर बराबरी में सीटों का बंटवारा कर सके। इस बीच बीजेपी एनडीए के कुनबे को बड़ा करने की कोशिश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि राज ठाकरे की एमएनसी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो सकती है और राज ठाकरे की पार्टी को 3 में से 4 सीट दी जा सकती है और ये सीट भी शिवसेना कोटे से ही दी जाएगी। यानी साफ है कि शिवसेना को इस बार बीजेपी 15 से कम सीटों पर समेटने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर अभी से ही शिंदे गुट और बीजेपी के बीच विवाद शुरू हो गया है। शिंदे गुट के नेता इस बात का कबूल कर चुके हैं कि जब बीजेपी सीएम शिंदे के बेटे की सीट आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है तो उन सीटों पर बीजेपी अपना दावा कैसे कमजोर कर पड़ने देगी, जिन सीटों पर 2018 में शिवसेना को जीत मिली, लेकिन जीते सांसद अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।